फ्रेंड्स वेलकम बैक। मैं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, क्रोएशिया की कुछ ओपनिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इन ओपनिंग्स के लिए इंडियन नेशनल्स इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ वे लोग जो कि गल्फ कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। अगर आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, मतलब सेम एक्सपीरियंस है और आपका सेम प्रोफाइल है, तो आप हमें दुबई ऑफिस से भी अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे, आप चाहे किसी भी जीसीसी कंट्री में काम कर रहे हों तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जीसीसी से अप्लाई करने का मैं एक सिंपल सा क्राइटेरिया आपको बता दूं। नंबर 1, आप रेजिडेंट वीज़ा पर वहाँ पर होने चाहिए, मतलब आप वहाँ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर ही होने चाहिए। नंबर 2, आपका जो एमिरेट आईडी है एटलीस्ट 6 मंथ पुराना होना चाहिए। एंड डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आपके एमिरेट आईडी पर वही डेजिग्नेशन लिखा हो जिस पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, या उससे लोअर डेजिग्नेशन में आप जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या ओपनिंग्स हैं। मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर सैलरीज क्या हैं और इसके अलावा आपका जो एम्प्लॉयर आपको क्या क्या ऑफर कर रहा है। सबसे पहले है एक्सकेवेटर ड्राइवर, राइट। एक्सकेवेटर हमें ड्राइवर्स चाहिए, क्रेन ऑपरेटर्स चाहिए, कारपेंटर्स चाहिए और स्टील फिक्सर्स चाहिए, राइट। ये 4 डेजिग्नेशंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिए दोस्तों। अब अगर आपको इनमें से कोई भी काम आता है, कितना आता है, प्लीज़ वर्किंग आवर्स में हमारी टीम के साथ आप जो है बात करें। 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे। अगर आप गल्फ कंट्री से कॉल कर रहे हैं, या फिर किसी, मान लीजिए आप मलेशिया से कॉल कर रहे हैं, आप सिंगापुर से कॉल कर रहे हैं, या आप किसी अफ्रीकन कंट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ से माइग्रेट होना चाहते हैं, मॉरिशस से माइग्रेट होना चाहते हैं, सेशेल्स से माइग्रेट होना चाहते हैं, बस आप इंडियन टाइमिंग के हिसाब से दोस्तों हमें कॉल करें 10 AM to 6 PM और अपने डॉक्यूमेंट्स उन्हें भेजें। उनसे आप जो है पूरा गाइडेंस लें। हम आपको बता देंगे कि आपका प्रोफाइल कितना सूटेबल है, और अगर आप उस पर्टिकुलर कंट्री से अप्लाई करते हैं तो क्या हम आपका वीज़ा स्टैम्प करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर जो है क्रोएशियन एम्बेसी नहीं है, राइट। तो बट देयर इज़ अ सॉल्यूशन, ओके। तो हम आपके डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर को आगे भेजकर उनसे पूछकर आपको बता देंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं दोस्तों, राइट। नाउ सैलरीज यहाँ पर कितनी ऑफर हो रही है दोस्तों? यहाँ पर 700 to 900 यूरो, 700 से 900 यूरो आपको दिया जा रहा है, अलॉन्ग विद फूड अलाउंस, अलॉन्ग विद अकोमोडेशन, ठीक है। तो फूड अलाउंस आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, रहने की व्यवस्था आपको दी जा रही है, 700 से 900 यूरो आपको दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको ट्रांसपोर्टेशन भी एम्प्लॉयर आपका देगा। अब क्योंकि क्रोएशिया जो है पहले से ही यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, साथ ही साथ एक शेंगन कंट्री है, तो आप मान के चलें कि यूरोपियन लेबर लॉ के हिसाब से आपको जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सभी यहाँ पर आपको मिलेंगी। आपको वर्ल्ड क्लास जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलेंगी। और जैसे कि हमेशा मैं हर ब्लॉग में बताता हूँ कि कॉन्ट्रामेंटस जो है भारत के अंदर विदेश मंत्रालय से रजिस्टर्ड एक ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है, साथ में दुबई में भी हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो इससे आपको बेनिफिट क्या मिलता है? आपका सभी जो काम होता है वो जेन्युइनली होता है, आपके साथ प्रॉपर एग्रीमेंट्स हम लोग साइन करते हैं, पेमेंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप देना होता है दोस्तों। आप लोगों को एक बात समझनी है दोस्तों कि आपके और हमारे बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है, राइट। आप जैसे इस ब्लॉग को देखें या कभी भी आप हमें सोशल मीडिया से किसी पोस्ट को देखकर जब कॉल करते हैं तो डायरेक्टली कॉन्ट्रामेंटर्स की टीम आपसे बात करती है। जो आप टोकन देते हैं वो कॉन्ट्रामेंटर्स के करंट अकाउंट में देते हैं, जो एग्रीमेंट होता है वो डायरेक्टली हम आपके साथ करते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पेमेंट्स हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेते हैं दोस्तों, राइट। और आपको बता दिया जाएगा, जब आप वर्किंग आवर्स में कॉल करेंगे तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर बताया जाएगा। देखिए, आप में से कई लोग कॉल करके बोलते हैं आपका सर्विस चार्ज कितना है, आप कितना ले रहे हो। देखिए, हमारा जो खुद का जो सर्विस फी है वो एक पर्टिकुलर पोर्शन है टोटल एक्सपेंडिचर का, जो पूरा एक खर्चा है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप किसी डीलर से अगर कार ले रहे हैं तो उस डीलर का, क्योंकि वो एक रिटेलर है, तो उसका कुछ परसेंटेज वो ले रहा है। कार उसने खुद नहीं बनाया, कार उसने कहीं से लाकर जो है आपको सेल किया। ये एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि देखिए, जब आप यूरोप माइग्रेट करते हैं किसी भी एक रजिस्टर्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू, तो होता क्या है, हम लोग अपने पैनल पर भी जो है वहाँ के लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स को रखते हैं, ठीक है। भारत से लोगों को विदेश भेजने का अनुमति है हमारे पास, लेकिन हमें हर देश में जो है अपने पैनल पर एक इमिग्रेशन कंपनी को रखना पड़ता है। ये बात आप समझिए। जैसे अगर मैं माल्टा किसी को भेज रहा हूँ तो मैं इंश्योर करता हूँ कि माल्टा की ही कोई लोकल इमिग्रेशन कंपनी हो जो वहाँ की सरकार से जो आइडेंटिटी माल्टा से अप्रूव हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम कनाडा का काम करेंगे तो हम इंश्योर करेंगे कि जो भी कंसल्टेंसी है वो RCIC हो, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हो। लाइक ऑस्ट्रेलिया के केस में मारा अप्रूव्ड हो, MARA। तो हर एक कंट्री के अपने लॉज हैं और वहाँ के जो लोकल इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स होते हैं वो ऑथराइज्ड होते हैं और साथ ही साथ वो वेल वर्स्ड होते हैं। और अगर कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम आती है आपके एंटायर प्रोसेस में तो वो हमें असिस्ट करते हैं, हमें हेल्प करते हैं दोस्तों, राइट। तो आपको ये समझना है कि जो भी आप अमाउंट पे करते हैं फॉरेन कंट्री में जाने के लिए, उसमें आपका वीज़ा होता है, फ्लाइट होता है, राइट। नो डाउट आप मेडिकल भी कराते हैं, आपका PCC होता है, अपोस्टाइल होता है, राइट, और VFS का फ़ी होता है। ये सब तो होता ही होता है, साथ में हमारी फ़ी होती है। इसके अलावा
वहाँ पर जो लोकल इमिग्रेशन कंपनी है उनका भी खर्चा आप ही देते हैं दोस्तों, राइट। अनटिल एंड अनलेस कोई आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है और कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही हो, तो उस केस में हो सकता है कि आपसे पैसा ना लिया जाए या आपको बहुत कम पैसा देना पड़े। सो दैट कैन बी अ सिनारियो, राइट। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। जैसे आप इस ब्लॉग को देखें अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, राइट। अपने आने वाले ब्लॉग्स में मैं आपको जो है इन्फॉर्म करूंगा, आपको मैं अपडेट करूंगा कि इन कंट्रीज़ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। साथ ही साथ मैंने कुछ और नए प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हैं। मान लीजिए अगर आप स्टडी वीज़ा पर माइग्रेट होना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पर माइग्रेट होना चाहते हैं, तो इन कामों के लिए हमारी डिफरेंट कंपनीज़ हैं, डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। लाइक कॉन्ट्रामेंटर्स इज हार्डकोर फॉर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ओनली। कॉन्ट्रामेंटर्स से अगर हम किसी को भेजेंगे तो जनरली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर भेजेंगे। अगर कोई स्टडी के लिए जाएगा तो हम उसको दूसरी कंपनी के थ्रू उसको माइग्रेट करवाएंगे जो कि स्पेशलाइज्ड होगी स्टडी वीज़ा में। ऐसे ही टूरिस्ट, अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा पर जाना है तो वी हैव अ डिफरेंट कंपनी जो कि स्पेशलाइज्ड है टूरिस्ट वीज़ा के लिए, ऑलराइट। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।